हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज का जो ब्लॉग है मॉर्निंग रूटीन का मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ के वही मेरा जो रूटीन होता है डेली का, गर्म पानी पीना। तो मैं उठ के सबसे पहले गर्म पानी पीऊँगी और गर्म पानी पी के थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आदत में आ गया है और बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और वैसे भी ठंड है तो ठंड में तो कोई दिक्कत होती नहीं है गर्म पानी पीने की। तो गर्म पानी पीने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैंने सोचा ये पहले मैं अपनी ना ये रैक है उसको थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। बहुत मैसी मैसी हो गई थी। वैसे तो अभी हमने दिवाली की सफाइयाँ करी हैं, तब भी मैंने ये रैक साफ़ करी थी, लेकिन डेली में हम जब काम करते हैं तो वो हो जाता है ना मैसी सा, मतलब जल्दी जल्दी में। तो ये सामान मैंने इसमें रखा हुआ था, ये जो भाई दूज के जो गोले थे, गोलों का मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करें गोले का। वैसे तो मेरा छोटा वाला जो बेटा है उसको बहुत पसंद है। तो अभी तो मैंने एक गोला तो कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में रख दिया है, तो वो खाता रहता है निकाल के। ऊपर वाली रैक में मैं ज़्यादा सामान रखती नहीं हूँ, जैसे कि है ये बटर पेपर है, स्कूल लेके जाता है खाना तो बटर पेपर रख दिया, या फिर मैंने ये टॉवल रख दिया, किचन टॉवल हैं। तो दो चार सामान ही मैं ऊपर रखती हूँ जो मतलब यूज़ हो सके। ये रैक मैंने डी मॉल से ली थी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है इसको, 4-5 साल हो गए हैं और बहुत ही यूज़फुल है। वैसे तो मैंने ये अपने रूम के लिए लिया था, लेकिन फिर मैंने रूम से निकाल के मैंने किचन में रख लिया है क्योंकि किचन में ज़्यादा अलमारी वगैरह कुछ बनी हुई नहीं थी, तो छोटा मोटा सामान रखने के लिए काफ़ी यूज़ होती है, ये अच्छे रहता है। और रूम के लिए मैंने एक और ऑर्डर कर लिया था, वो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ये अपनी दाल वगैरह भर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो राशन वगैरह लाती हूँ तो वो डिब्बों में भरने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, नहीं आता है डिब्बों में, तो मैं ऐसे ये बड़े बड़े कंटेनर है उसमें रख देती हूँ। तो मैंने सोचा आज कि इनमें देख लेती हूँ क्या क्या रखा है। रखने के बाद हम भूल जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने थोड़ी बहुत बची हुई थी, तो मैंने उनको डिब्बों में भर लिया है। और जब हाथ के हाथ फिर मैंने सोचा कपड़ा भी इसके ऊपर मार देते हैं थोड़ा सा, जब हाथ में लगाई है। तो ये चीनी रखी हुई थी इस बॉक्स में, और इसमें क्या रखा था, इसमें हाँ पास्ता रखा हुआ था जो बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने ये पास्ता फिर इसके अंदर फिल कर लिया है। और भी छोटा मोटा 2-4 आइटम था इसके अंदर, तो दलिया वगैरह है, और ये बेसन भी बचा था तो मैंने बेसन भी फिल कर लिया है। फिर मैंने सोचा चलो सेकंड वाली रैक भी है उसको भी देख लेती हूँ। तो उसमें मैंने देखा था कि आटा है जो मैं जो रख देती हैं, जो रोटी बनाने के लिए है, पलोथन के लिए, तो वो गिरा हुआ था। और ये काम किसी और का नहीं है, मेरे बेटे का ही होगा, क्योंकि वो आके छेड़खानी करते ही रहता है रैक को, कभी खोलना कभी कुछ। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर हटा के वो आटे को उसको साफ़ किया डिब्बों को, और उसके अंदर मैंने देखा ये नमक रख के, जैसे मैं भूल गई थी, काफ़ी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ रख के। तो ये नमक मैंने दिवाली पे ख़रीदते हैं ना धनतेरस वाले दिन, तो वो पैकेट ख़रीद के मैंने इसी के अंदर रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा लाओ इसको भी हाल के मैं फ़िल कर लेती हूँ। बाकी दोनों रैकों में ऐसा कुछ रखा हुआ नहीं है। क्रॉकरी रखी हुई है मैंने, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आता है, प्लेट्स वगैरह उसके अंदर रखी हुई है। तो मैंने ये नमक भी इसके अंदर फ़िल कर लिया था। तो नमक ऑलरेडी उसके अंदर डिब्बे के अंदर था, तो मैंने सोचा जितना आएगा उतना भर लेती हूँ उसके अंदर। तो भरते टाइम थोड़ा सा नीचे गिर भी गया था और डिब्बे में आ गया था। थोड़ा सा जो बचा था वो मैंने दूसरे जो डेली में हम यूज़ करते हैं नमक, अलग से है कांच का एक मैंने बना रखा है बर्नी सी, उसके अंदर फिल कर दिया था। नमक मैं मसालदानी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नमक को अलग ही रखना चाहिए, मसालदानी में मसालों के साथ नहीं रखना चाहिए। ये मुझे किसी ने बताया था, और अगर कोई चीज़ मुझे बताता है तो फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। मैंने कहा अगर कोई चीज़ बता रहा है तो शायद फ़ायदे के लिए ही बता रहा होगा, तो तब से मैं नमक मसालदानी में नहीं रखती हूँ। और उसके बाद फटाफट मैंने कर लिए गैस साफ़, और गैस वगैरह मेरी ज़्यादा गंदी थी नहीं, रात को मैं सारा कुछ साफ़ करके ही सोती हूँ। लेकिन फिर भी सुबह उठ के एक बार मुझे ये मतलब कपड़ा अच्छे से मैं टॉप काउंटर पे अच्छे से मार देती हूँ, क्योंकि चूहे वगैरह कई बार आ जाते हैं ऊपर।
तो ये किचन वगैरह भी मैंने पूरी साफ़ कर दी थी। फिर मैंने देखा कि ये भी गंदा हो रहा है, जिसमें मैं सामान वगैरह रखती हूँ ना, बर्तन धोती हूँ तो लिक्विड वगैरह है, और उसके बाद ये और भी इसके अंदर जैसे ब्रश वगैरह रखती हूँ मैं सारा, तो ये गंदा हो रहा था। तो लगे हाथ मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर देती। जो भी मुझे दिखता रहता है कि हाँ ये गंदा हो रहा है तो फटाफट मैं उसको, आलस नहीं करती हूँ, मैं उसको वॉश करके अच्छे से रख दिया था मैंने। और ये किचन के 2 टॉवल हैं ये साफ़ करने के काउंटर के, तो वो भी मैंने उसको धो के हाथ के हाथ रख दिया था। एक धोती हूँ फिर मैं दूसरा सुखाने डाल देती हूँ, तो मतलब 2 बना रखे हैं। और उसके बाद ये रैक भी मैंने उस पर रख दी थी, इसको भी मैंने धोया था आज रैक को। आज मैंने लगाई थी कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि करीबन 4-5 दिन हो गए थे, मतलब 1 हफ्ता ही हो गया होगा, तो मशीन लगाई नहीं थी मैंने, तो काफ़ी कपड़े हो गए थे मेरे, और तो मैंने मशीन लगा ली थी आज कपड़े धोने की। और आज क्या हुआ था कि आज मैंने बेटे की छुट्टी हो गई थी, मतलब मेरी वजह से ही उसकी बेचारे की छुट्टी हो गई थी। स्कूल की बिल्कुल भी छुट्टी करना नहीं चाहता है वो, लेकिन आज अलार्म पता नहीं कैसे नहीं बोला। मैं 2 बार अलार्म लगाती हूँ, मतलब एक 7 बजे का, एक 7:30 बजे का। तो 7 बजे का बोला तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया, फिर जो 7:30 का वो पता नहीं बोला या फिर नींद में मैंने बंद करके रख दिया था। आंखें नहीं खुली, सीधे आँख खुली 8:30 बजे। तो आज मेरे बेटे की मेरी वजह से छुट्टी हो गई थी। और ये बड़ा बेटा भी आज मेरे साथ ही सोया था, मतलब कह रहा था मम्मी आज मैं आ जाता हूँ, उधर ही सोऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो बिस्तर वो अपना अलग लगाता है, क्योंकि डबल बेड पे हम 3 ही लोग आ पाते हैं, और वो सुबह उठता है तो अपना बिस्तर मतलब खुद ही तय करके लगा के फिर जाता है। और पास में ही घर है तो फटाफट आ जाता है, चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूर नहीं है मेरी मम्मी का घर, मैंने पहले भी बताया था, पास में ही रहता है। उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू। मैंने कहा जब तक कपड़े मतलब मशीन में धुल रहे हैं तब तक मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ, तो मैंने इधर लगा दी थी झाड़ू। और पोछा भी लगा दूंगी। फिर पोछा मुझे दोबारा तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मशीन हटाऊंगी तो मैं फिर पानी पानी हो जाता है, लेकिन एक काम निपट जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट लगा दिया पोछा। और ये देखिए छोटा वाला बेटा अंदर से हटाया तो यहाँ आके लेट जाता है, इसका यही है हमेशा का। पोछा लगाने के बाद आज मैंने जीने का भी पोछा लगा दिया था। मैं डेली जीने का पोछा नहीं लगाती हूँ, हर 2 दिन या 3 दिन छोड़ के ही पोछा लगाती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैंने धो दी है गैलरी, और गैलरी तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह बहुत आ जाती है गैलरी में। और यहाँ पे फिर मेरे पेड़ पौधे वगैरह भी रखे हैं, तुलसी जी भी रखी हुई है, तो डेली तो मैं धोती हूँ गैलरी। तो कपड़े भी मेरे एक चक्कर मतलब लग चुका था, वॉश हो गए थे, फिर ड्राई कर लिए मैंने कपड़े, तो हाथ के हाथ मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए। तो कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं, देखिए मैंने सारे गैलरी में फैला दिए हैं। और चादर वगैरह के लिए जगह नहीं बची थी, तो मैंने चेयर पे फैला दिया था चादर। और ये घर के सामने देखिए मकान बन रहा है ना, तो बहुत आजकल धूल मिट्टी आ रही है घर के अंदर। तो उसके बाद मेरे सारा काम निपट गया है, और मशीन को भी लगा दिया है मैंने उसको अपनी जगह पे। और यहाँ पे जो पानी पानी हो रखा था तो मैंने इसको भी पूरा साफ़ कर दिया है। तो बाहर का पर्दा मैं डाल के रखती हूँ हमेशा। तो मैंने ये पर्दा पता नहीं किसी चीज़ में हिलक गया था, तो मैंने सोचा इसको बाद में निकालूंगी, क्योंकि मेरा हाथ पहुँचेगा नहीं, चेयर पे चढ़ना पड़ेगा। और हस्बैंड थे नहीं, कहीं गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ये मशीन ढक देती हूँ। फिर मैंने ये हटाया पर्दा, तो उसमें से पता नहीं पर्दे में था यानी किसी चीज़ में था, कान खजूरा उसमें से निकला, काफ़ी बड़ा था। और मैं डर गई इतनी तेज़ का चिल्लाने लगी, क्योंकि डर लगता है मेरे को ये। तो फिर उसके बाद मैंने उसको कान खजीरों को मतलब मार दिया, मार के बाहर गैलरी में कर दिया था उसको, नाली में। और सारा काम मेरा निपट चुका है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।